Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1, and in the last video we have completed our lesson 13 and the name of the lesson was adverb. In today's video I will explain you lesson 20 and the topic of the lesson is sentences. So the whole lesson is about sentences, types of sentences. So first of all, see the definition of sentence, that what is a sentence. So here it is written, a sentence is a group of words arranged in a particular order that makes complete sense. सो एक वाक्य जो होता है सेंटेंस, वो शब्दों का एक समूह होता है जो पर्टिकुलर अरेंज किए हुए शब्द होते हैं और जिसका एक पूरा अर्थ निकल कर आता है. लाइक इफ इन अ सेंटेंस यू विल नॉट अरेंज अ वर्ड पर्टिकुलरली, सो इट डज नॉट हैव अ सेंस. अगर आप लिखेंगे माई ड्रिंकिंग कैट, सो देयर विल बी नो मीनिंग इन दैट वन. सो शब्दों का ऐसा समूह जिसे अरेंज किया हुआ हो, जो व्यवस्थित हो और जिसका पूरा अर्थ निकल कर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड अ sentence in English and vakya in Hindi. So a sentence is a group of words arranged in a particular order that makes complete sense. Example is given, the second battle of Panipat was fought between Akbar and Sher Shah. जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का, वो किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और शेर शाह के बीच. सो दैट इज सेंटेंस. नाउ अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. एक जो सेंटेंस होता है इट हैज़ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट, दैट यू नो. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? Here it is written the subject refers to who or what the sentence is about. So a sentence has two parts. दो part होते हैं एक sentence के. The part which names a person or thing about which the sentence is. ऐसा part जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का नाम बताता है और जिसके बारे में पूरा sentence होता है, that is called a subject. Okay, if I will say I am writing, सो वॉट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज आई, बिकॉज मैं लिख रहा हूँ. ओके, सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट. सो द प्रेडिकेट इंक्लूड्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट द सब्जेक्ट. द प्रेडिकेट इंक्लूड्स द वर्ब. सो जो प्रेडिकेट होता है, टू पार्ट्स आर देयर, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट को हटाकर द सेकेंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इंक्लूड्स वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. सो it is called predicate. So I have said I am writing, so I was the subject, so here am writing is predicate. एक जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. पहला सब्जेक्ट होता है, सेकंड प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट कंटेन्स द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग अबाउट विच द सेंटेंस इज. सब्जेक्ट कंटेन करता है किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. So here the example is written, the cat mewed at its owner. जो बिल्ली है वो अपने ओनर, अपने मालिक के ऊपर उसने म्याऊ किया, साउंड निकाला. So here the subject of the sentence is cat, because the first one part is telling about the name of an animal. So the cat is subject, and what is the predicate? Predicate is mewed at its owner. So these two are the parts of sentence. Now let's see the kinds of sentences. So there are two types of sentences. Kinds of sentences are based on two things. जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं. फर्स्ट ऑन देयर मीनिंग, अर्थ के ऊपर आधारित होते हैं. सेकेंड ऑन द स्ट्रक्चर, जो उनका स्ट्रक्चर होता है उन पर आधारित होते हैं. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज बेस्ड ऑन देयर मीनिंग. तो अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य के प्रकार होते हैं, दैट इज सेंटेंसेज कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. चार प्रकार के हो सकते हैं. फर्स्ट इज एजर्टिव, interrogative, exclamatory and imperative. So these four types of sentences are based on meaning only. So first I will explain you assertive sentence. Assertive sentence includes both negative and positive. So assertive sentence makes a statement. assertive sentence क्या करता है? उसमें एक कथन कहा जाता है. It states or says something. if I say, कुछ कहता है या कुछ बताता है. It can be positive or it can be negative. So if you are saying something like Ram is a boy, so it can be positive that Ram is a boy,
if I will say that Ram is not my brother, so that will be negative. So जो assertive sentence होता है वो positive भी हो सकता है and negative भी हो सकता है. These sentences end with a full stop. जो भी आपके assertive sentences होते हैं they always end with a full stop. अंत में उनके full stop लगा दिया जाता है. So assertive sentence states or says something. It can be positive or negative, or it always ends with a full stop. Examples are given. The cat was chasing the mouse around the room. जो बिल्ली थी वो पूरे रूम के चारों तरफ चूहे का पीछा कर रही थी. सो दैट इज पॉजिटिव, मीन्स सकारात्मक. सेकेंड इज द टीचर वॉज नॉट प्लीज्ड विद द प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट. जो अध्यापक थे वो छात्र के द्वारा सबमिट किए गए प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे. सो हेयर नेगेटिव इज देयर बिकॉज द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म. सो एजर्टिव सेंटेंस में हमेशा एक कथन होता है दैट द वर्ब कैन हैपन और द वर्ब कैन नॉट बी हैपन. Second is interrogative sentence. So by the name it is clear, interrogative sentences are used to ask question. इनसे question पूछा जाता है and these sentences always end with a question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं. लाइक अ सेंटेंस इज रिटन इन एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है. हैज़ ही रिटर्न्ड होम, क्या वो घर वापस आ चुका है. सो दीज बोथ सेंटेंसेज आर the example of interrogative sentences. Next type of sentences, exclamatory sentences. So exclamatory sentences are used to express strong emotions, like strong और sudden emotions, जो बहुत मजबूती से अचानक से आ जाते हैं emotions आपके अंदर. So they are used to express through exclamatory sentences, and exclamatory sentences always end with an exclamation mark. इसका एक exclamation mark होता है like this. It is used, so ये हमेशा exclamation mark के साथ ही अंत होते हैं. Now see the example. Here is it is written Alice. Alice means होता है hi. My favorite singer passed away last night. मेरा पसंदीदा सिंगर जो है वो last away means उसकी डेथ हो गई, वो गुजर गया. Second is oh what a lovely bouquet. ओ कितना प्यारा बुके है. सो हेयर एलिस हाय, ये एक सडन जो इमोशन होता है उसको व्यक्त कर रहा है. ओ जब आप व्हेन यू आर सीइंग समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सो यू से ओ वाओ. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स दे आर एक्सक्लेमेटरी, they are used in exclamatory sentences, and they both sentences are ending with exclamation mark. So exclamatory sentences are used to express strong and sudden emotions. Next type of sentence is imperative sentence. So what is imperative sentence? Imperative sentences are used to give a command, make a request, or extend an invitation. Imperative sentence के through we can give a command. If we are saying to someone shut the door, it is a command. We can make a request, please give me a glass of water, so it is a request. We can give a suggestion also, you should wake up early in the morning, that is a suggestion. So imperative sentence के द्वारा आप command दे सकते हैं, request कर सकते हैं, suggestion दे सकते हैं. What is the example? Let's see. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शट द डोर व्हेन यू गो आउट. दरवाज़ा बंद कर दो जब तुम बाहर जाओ. इट इज़ अ कमांड. सेकेंड इज प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स. कृपया बत्ती जला दें. सो दैट इज अ रिक्वेस्ट. So these four types of sentences are based on their meaning, which is assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentences, and imperative sentences. Now I will explain you kinds of sentences based on their structure. Structure के base पर जो sentences होते हैं, types of sentences, that I will explain you. So let's see. So based on their structure. Structure means संरचना, means बनावट. Till now I have explained the meaning, types of sentences that are based on meaning, जो अर्थ के आधार पर थे. Now I will explain you types of sentences based on their structure. Structure means बनावट, बनावट संरचना के आधार पर. So based on their structure, sentences are categorized into simple, compound, complex, and complex compound sentences. So on the basis of structure, there are four type of sentences, that is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and complex compound sentences. So first of all, here in grammar bite it is written simple sentence can contain one or more than one phrase. सो हेयर इट इज़ रिटन कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें एक फ्रेज हो सकती है और एक से ज़्यादा फ्रेज भी हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज फ्रेज, बिकॉज फ्रेज विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ सम मीनिंग बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस.
before some time I have explained you that sentence is a group of words which make some sense. जो सेंटेंस होता है वो ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकल कर आता है, बट जो फ्रेज होता है, फ्रेज भी आपका शब्दों का समूह होता है बट उसका कोई पूरा मीनिंग निकल कर नहीं आता है. फ्रेज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इट नीड समटाइम्स अ सब्जेक्ट, समटाइम्स अ प्रेडिकेट. ओके, सो फ्रेजेस important for simple, compound and complex sentences. So first I will explain you what is simple sentence. A sentence that contain one independent clause with one finite verb and a subject is called a simple sentence. एक जो simple sentence होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. इंडिपेंडेंट मीन्स जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी भी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक इफ़ आई से बाय द इवनिंग, so the meaning is not clear. If I say I will write by the evening, so now the meaning is complete. So simple sentence में आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ऐसी क्लॉज जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट करती है. उसमें आपका एक फिनिट वर्ब होता है एंड यही आपका जो सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. ओके, और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है. सो लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट इट इज रिटन वी वेटेड फॉर द ट्रेन. हमने ट्रेन के लिए वेट किया. इट इज सिंपल सेंटेंस. द मीनिंग इज कंप्लीट. वन सब्जेक्ट, वन वर्ब. सेकेंड इज रिटन फैसल एट हिज लंच आफ्टर हिज ब्रदर्स अराइवल. फैसल ने अपना लंच खाया अपने ब्रदर के आने के बाद. सो हेयर टू क्लॉसेज आर गिवन. फर्स्ट इज फैसल एट, फैसल ने खाना खाया. कब खाया? सॉरी, फैसल एट हिज लंच, फैसल ने अपना लंच किया. एंड व्हेन? आफ्टर हिज ब्रदर्स अराइवल, अपने भाई के आने के बाद. सो हेयर टू क्लॉसेज आर देयर. सो सिंपल सेंटेंस में आपकी जो दोनों क्लॉज होती हैं दे बोथ हैव देयर इंडिपेंडेंट मीनिंग. उनका दोनों का अपना एक मीनिंग होता है, दैट इज सिंपल सेंटेंस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मीन्स संरचना के आधार पर हैं. सेकेंड इज compound sentence. So sentences with two independent clauses joined by coordinating conjunctions are called compound sentences. ऐसे sentences जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेज होती हैं, मीन्स दो क्लॉसेज होती हैं एंड दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है, मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट देयर मीनिंग. और वो किसके द्वारा ज्वाइन की जाती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा ज्वाइन की जाती हैं. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस. लेट्स सी द एग्जांपल. दे आर ओल्ड इनफ टू ज्वाइन द कंपटीशन. वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त बूढ़े हैं कि वो कंपटीशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है. बट दे डू नॉट वांट, सॉरी आई हैव एक्सप्लेन द सेकेंड वन. दे आर ओल्ड इनफ टू ज्वाइन द कंपटीशन. वो पर्याप्त उनकी उम्र है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, बट दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं. सो हेयर टू क्लॉसेज आर गिवन. फर्स्ट है आपकी दे आर ओल्ड इनफ टू ज्वाइन द कंपटीशन. इसका अपना मीनिंग है कि उनकी उम्र पूरी है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड सेकेंड इज दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट. वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं. इट ऑल्सो हैज इट्स मीनिंग, बट दे आर ज्वाइंड विथ बट. किसके साथ ज्वाइन कर रखा है? बट के साथ, विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या होते हैं? Conjunctions are words which join sentences or phrases. So here but is joining two clauses. Okay, second sentence is Tom is an excellent student. Tom एक बहुत excellent student है and is also a member of the school football team. इसके साथ ही वो स्कूल फुटबॉल टीम का चैंपियन भी है. If I will say, so they both have their इंडिपेंडेंट मीनिंग. टॉम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है. अगर मैं एंड हटाकर टॉम इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम, इट ऑल्सो हैज़ मीनिंग, बट ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जोड़ा गया है एंड के साथ. सिंपल सेंटेंस में आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक हो सकती है और एक से ज़्यादा हो सकती है. सेकेंड आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को किससे जोड़ा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है. In a compound sentence, both the clauses are of equal importance and can stand on their own as individual sentences. As I already told you कि compound sentence में जो दोनों clauses होती हैं उनकी equal importance होती है. If you will separate them, तो they both have their individual meaning. उन दोनों का अपने आप में पूरा अर्थ निकल कर आएगा. Clear?
Third type of sentence is complex sentence. So what is complex sentence? That I will explain now. Sentences with one independent clause and one or more subordinate clauses are called complex sentences. So independent clause हो गई आपकी जो अपने आप में मीनिंग पूरा करती है. देन आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर निर्भर करना होता है. ओके जैसे मैंने बोला था आई विल राइट बाय द इवनिंग. इफ आई विल से आई विल राइट सो इट हैज़ मीनिंग कि मैं लिखूंगा. बाय द इवनिंग इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. सो जो आपके सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं. एंड दे द क्लॉसेज आर जॉइंड यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो आपकी फ्रेज क्लॉसेज होती हैं उनको जोड़ा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ. जैसे होता है ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, वेयरएज, अनलेस. और रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं लाइक हु, विच, हुज, होम एंड दैट. द एग्जाम्पल इज गिवन दे कुड नॉट स्टार्ट द ट्रैक बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली. दे कुड नॉट स्टार्ट द ट्रैक वो नहीं कर सकते थे. क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली. सो इट वॉज रेनिंग हैविली क्या है आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पर दे कुड नॉट स्टार्ट वो नहीं कर सकते थे ये आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड किससे जुड़ा है? बिकॉज से जुड़ा है. दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सेकेंड सेंटेंस इज ही अडॉप्टेड द पपी विच वॉज द रंट ऑफ द लिटर. हेयर आपका रंट मीनिंग होता है दुबला पतला सा. पपी मीन्स किसी भी पशु का जो बेबी होता है वो कह सकते हैं आप. एंड लिटर मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डॉग्स. सो ही अडॉप्टेड द पपी उसने पपी को अडॉप्ट किया. दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है. विच वॉज द रंट ऑफ द लिटर जो उनके पपीज के ग्रुप का सबसे दुबला पतला बच्चा था. सो दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर? So here is also written the subordinate clause has a subject and a verb of its own but it cannot make complete sense. जो आपकी subordinate clause होती है उसमें एक subject भी होता है और एक verb भी होता है but ये अपने आप में complete sense नहीं करती है. इसको depend होना पड़ता है एक independent clause के ऊपर. It has to depend on the independent clause to complete its meaning which I have already told you. So let's see the next one. Now it's the time of complex compound sentences. I have explained you simple sentences, compound sentences and complex compound sentences. Complex sentences. And a complex compound sentence is a mixture of complex plus compound sentences. So a sentence that contains two main clauses and one or more subordinate clauses is called a complex compound sentence. Both coordinating and subordinating conjunctions are used to join the clauses. एक ऐसा sentence जिसमें दो तो मेन आपकी क्लॉज होती हैं that means which is independent clause. दो ऐसी क्लॉजेज होती हैं जिनका अपने आप में मीनिंग कंप्लीट होता है. इसके साथ ही एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना होता है. ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. एंड दीज क्लॉजेज कैन बी joined by using subordinating and coordinating conjunctions both. दोनों ही प्रकार के कंजक्शन से इन क्लॉसेस को जोड़ा जा सकता है. Here in grammar bite it is written the number of clauses a sentence has is equal to the number of finite verbs it contains. एक सेंटेंस में जितनी क्लॉसेज द नंबर ऑफ क्लॉसेज इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में जितनी क्लॉसेज होंगी वो इक्वल होंगी कि एक आपके सेंटेंस में जितनी फिनिट वर्ब होंगी उतनी ही क्लॉसेज होंगी. मीन्स हर क्लॉज में आपकी एक फिनिट वर्ब होती है. ओके सो हेयर एग्जाम्पल इज रिटन स्मृति हैड होप दैट शी वुड मीट कनिका. स्मृति ने होप की थी आशा की थी कि वो कनिका से मिलेगी बिफोर शी लेफ्ट फॉर द यूएसए इससे पहले कि वो यूएसए के लिए निकले. बट शी कुड नॉट लेकिन वो नहीं कर पाई सिंस शी डिड नॉट गेट लीव फ्रॉम वर्क क्योंकि उसे तब से काम से छुट्टी नहीं मिली. सो दिस सेंटेंस हैज़ 5 क्लॉसेज. इस सेंटेंस में आपकी 5 क्लॉसेज हैं. पहली क्लॉज है आपकी स्मृति हैड होप्ड स्मृति ने आशा की विच इज मेन क्लॉज. इट हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग. सेकंड आया आपका दैट शी कुड मीट कनिका कि वो कनिका से मिल सकती है. ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके थर्ड है आपका शी लेफ्ट फॉर द यूएसए विच इज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. देन आता है बट शी कुड नॉट लेकिन वो नहीं कर पाई विच इज मेन क्लॉज. देन आया सिंस शी डिड नॉट गेट लीव फ्रॉम द वर्क विच इज अगेन सबऑर्डिनेट क्लॉज.
सो आपकी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है इट मस्ट कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती ही होती हैं. फर्स्ट इज मेन क्लॉज एंड हेयर इज ऑल्सो मेन क्लॉज. एंड आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो मोर देन वन हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं. लाइक इन दिस वन सेंटेंस 5 clauses आर देयर, सो अ सेंटेंस कैन कंटेन 6, 7, 8 clauses विच इज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज. बट जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है इट मस्ट कंटेन टू मेन क्लॉसेज विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो मेन क्लॉसेज तो होती हैं विच इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना होता है. सो these are the types of sentences based on structure. I think every point is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.